नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2019 के चुनाव में कितने प्रतिशत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। आज हम आपको एक सर्वे के आंकड़ा बताएंगे। सीएडीएस के लोकसभा चुनाव के बाद हुए एक सर्वे में ये बात पता चला है कि 29% हिंदू और 68% मुसलमानों ने कहा कि वो नहीं चाहते थे नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मतलब अगर हम इस आंकड़ा को देखें तो इस आंकड़ा से काफी कुछ साफ होता है, स्पष्ट होता है। संभावित तौर पर अगले साल अप्रैल या मई में चुनाव हो सकता है। बीते 2 लोकसभा चुनाव से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का दबदबा बना रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 52% हिंदुओं ने एनडीए को वोट दिया, जबकि 2014 में 43% हिंदुओं ने वोट दिया, यानी 2019 में 9% ज्यादा हिंदुओं के साथ मिला। वही 2019 का लोकसभा चुनाव में 9% मुसलमानों ने, 16% ईसाइयों ने एनडीए को वोट दिया, जो 2014 के चुनाव के आंकड़े से बिल्कुल ही अलग था। इसी क्रम को समझते हैं कि सर्वे में क्या खुलासे हुए। देश के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुत कम समर्थन के साथ आए, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के पीछे हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर वोट किए, एक मजबूत जनादेश दिया। 52% हिंदू वोट में से जो ऊंची जाति के वोटर थे 59% से भी अधिक वोट एनडीए को दिया। हिंदू ओबीसी की बात करें तो 54% वोट बीजेपी को मिला, यानी एनडीए को मिला। वोट शेयर की बात करें, वोट 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी को दिए, जबकि अगर हम हिंदू आदिवासियों की वोट की बात करें तो हिंदू आदिवासियों के करीब 46% वोट बैंक जो वोट प्रतिशत रहे वो बीजेपी को मिला। हिंदू दलितों को 41% सत्तारूढ़ दल को मिला। दूसरी ओर कहा जाता है कि मात्र 9% के करीब मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया। वहीं इससे कुछ ऊपर उठकर ईसाइयों ने एनडीए को वोट दिया, जो कि 16% है। इसके अलावा बीजेपी के प्रति सिखों की लोकप्रियता 16% से घटकर 11% हो गई थी। तो 2019 के चुनाव को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो दलित वोटर थे, 41% दलित वोटर कहाँ गए तो बीजेपी और एनडीए के साथ गए। 46% आदिवासी वोटर कहाँ गए तो बीजेपी के साथ गए। 54% ओबीसी वोटर किधर गए तो बीजेपी के साथ गए। पूरे खेल को जब आप समझिएगा तो आप इस खेल को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही आपको बताते चले कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करें, 67% वोट शेयर हिंदुओं का वोट मिला। दिल्ली में 66% हिंदुओं का वोट मिला। बिहार में 55% हिंदुओं का वोट मिला। झारखंड में 54% हिंदुओं का वोट मिला। राजस्थान में 63% हिंदुओं का वोट मिला। महाराष्ट्र में 62% वोट हिंदुओं का मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 59% और पश्चिम बंगाल में 57% हिंदुओं का वोट एनडीए को मिला। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर एनडीए की कहानी क्या है, बीजेपी की कहानी क्या है। सर्वे में बीजेपी को उन राज्यों में खराब प्रदर्शन किया जहां ऐसा हिंदू बहुल इलाका नहीं था। तमिलनाडु और केरल में शामिल है। वहीं साउथ के कई राज्य पेट ना होने के कारण वहां पर हिंदुओं के वोट नहीं मिले। लेकिन इस बार के जब इलेक्शन होगी ना, आपको देखिएगा कि दक्षिण भारत को उन राज्यों से बीजेपी को वोट मिलेगा जिन राज्यों से आपने कल्पना भी नहीं की है, जिन राज्यों से आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, उन राज्यों से बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार चुनौती क्या है? एक नया गठबंधन बना है इंडिया बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के खिलाफ जैसे ही मुस्लिम वोटर एकजुट होगी वैसे ही हिंदू वोटर एकजुट हो जाएंगे, तो इसका लाभ बीजेपी को मिलता है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो वहाँ 73% वोटर जो मुस्लिम वोटर थे वो सीधे तौर पे किसके तरफ गए तो महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना था, मायावती और सपा का 73% मुस्लिम वोटर गए, क्योंकि 27% मुस्लिम वोटर किसे वोट मिला मुस्लिम वोटरों का तो वो बीजेपी की तरफ गया या बाकी अन्य गठबंधन की तरफ गया। महाराष्ट्र की बात करें तो 46% जो मुस्लिम वोटर थे वो कांग्रेस एनसीपी की तरफ गए। इसके अलावा
इसके अलावा जब हम परिस्थिति को देखते हैं 2019 के और 2024 की, तो आज की परिस्थिति में क्या मुस्लिम वोटर नहीं जाएंगे? तो आज की परिस्थिति में भी मुस्लिम वोटर इंडिया की तरफ ज़्यादा दिखेगी, बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोटर नहीं दिखेंगे। मतलब इस सर्वे ने, जो 2019 का सर्वे है, ये 2024 का भारत का सच्चाई को बयां कर रहा है। ये 2024 का भारत कैसा होगा उसे बता रहा है। ईसाइयों के वोट शेयर पिछले बार बढ़े थे और इस बार भी ईसाई लोगों की वोट शेयर जो है बीजेपी के प्रति बढ़ेगी, बाकी धर्म के लोगों की वोट शेयर बढ़ेगी, सिखों की वोट शेयर बीजेपी के नुकसान हो सकती है। किसान आंदोलन हुए, इस पर कई ऐसे आंदोलन हुए जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन वहाँ देखने वाली बात हो क्या बीजेपी को वाकई नुकसान होती है या नहीं। लेकिन जो परिस्थिति 2019 में देखा गया, क्या 2024 में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन करके दिखाएगी? क्या मुस्लिम वोटर 2024 में बीजेपी के साथ चले जाएंगे, नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि एक तरफ सारी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, सारा दल एकजुट हो चुके हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के लोग हैं। एनडीए में 38 दल है, तो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसमें 26 दल है। तो इस समय अगर आप देखें तो एनडीए में जो ज्यादातर पार्टियां हैं उनके एक भी सांसद नहीं है। इससे एनडीए की वास्तविकता क्या मजबूत है? तो एनडीए के लिए नरेंद्र मोदी चाह रहा है और नरेंद्र मोदी एनडीए में काफ़ी है। अगर नरेंद्र मोदी किसी चुनाव में चेहरा बनते हैं तो नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।